बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव को लेकर मतदान हो गए। कल यानी 6 तारीख को मतगणना होगी और कल शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और इस एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बात मोकामा की कर ली जाए तो मोकामा की सीट तेजस्वी यादव की झोली में तो दिखाई दे रही है, बेशक मार्जिन कम हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव का घर, तेजस्वी यादव का घर और तेजस्वी यादव के ननिहाल गोपालगंज में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल गोपालगंज में तेजस्वी यादव जनसभा करते हैं, वहां पे वो रात बिताते हैं, इसलिए कि तमाम जो वोटर्स है, जो उनके कैडर वोटर्स हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाए। क्योंकि अब तक यह देखा गया है कि गोपालगंज में ना तो यादव एकजुट होकर तेजस्वी यादव को वोट किए हैं और ना ही मुसलमान, क्योंकि इन दोनों कास्ट की जो वोट है वो अच्छी खासी तादाद में है और दोनों मुसलमान और यादव यानी कि एमवाई जो है राजद का कैडर वोट माना जाता है। बावजूद भी तेजस्वी यादव को सफलता नहीं मिली अब तक, साधु यादव के जमाने की बात अगर छोड़ दी जाए तो। क्योंकि साधु यादव अब चूंकि आरजेडी में है नहीं, वो बसपा से चुनाव लड़ते आए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो मायावती की पार्टी से चुनाव लड़े और सेकेंड स्थान पर थे। यानी कि बीजेपी के गढ़ में अगर बीजेपी को कोई टक्कर देता है तो वो नाम है साधु यादव का। और साधु यादव उस क्षेत्र के लोकल पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि तेजस्वी यादव को उनके ही समाज के लोग, उनका कैडर वोट जो है उनको वोट न कर कर साधु यादव को वोट करता है। इस बार उनकी पत्नी इंदिरा यादव मैदान में है और लगातार साधु यादव भी जबरदस्त फील्डिंग करते नजर आए थे। तेजस्वी यादव भी कई जनसभा किए, यहां तक कि वो रात भर गोपालगंज में रुके, चीजों को मैनेज करने की कोशिश किए, रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश किए। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि तेजस्वी यादव के लाख प्रयास जो है वो वहां पे सफल नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की बात बीते विधानसभा चुनाव के वक्त से कर रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम कई चुनाव में दिखा भी, उपचुनाव में भी दिखा और एमएलसी के चुनाव में भी दिखा। और माना यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की जो बात कर रहे हैं उसका एक परिणाम गोपालगंज में भी दिखेगा। क्योंकि स्वर्ण वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, तो तेजस्वी यादव ने तमाम स्वर्ण नेताओं को गोपालगंज में लगा दिया था ताकि बीजेपी की वोट में सेंधमारी कर सके। तीसरी बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने उस समाज को टिकट दिया था जो बनिया समाज से आते हैं, मोहन गुप्ता, और बनिया जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तेजस्वी यादव की रणनीति में शायद यह रहा होगा कि अगर बनिया समाज से आने वाले मोहन गुप्ता को टिकट देते हैं या किसी बनिया को टिकट देते हैं तो मेरे कैडर वोट के अलावा बनिया वोटर्स भी मेरे पास चले आएंगे। गोपालगंज के जातीय समीकरण में कहा जाता है कि वहां की सत्ता की चाबी बनिया के हाथ में होता है और बनिया जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन इन तमाम रणनीति के बावजूद भी तेजस्वी यादव सफल नहीं होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अंत तक जो परिस्थितियां बनी थी दोनों सीटों की, कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव के दोनों सीट चुनौती है। हालांकि एक सीट तो उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में नहीं थी, मोकामा थी, और मोकामा भी उनके लिए धीरे धीरे चुनौती बन गया था। हालांकि अनंत सिंह के फेस पर चुनाव हुआ, यह जगजाहिर है, और चीजों को इस तरीके से मतलब कहा है कि सॉल्व किया गया, जो समस्याएं थी उनको सॉल्व किया गया। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी वहां से 5,000 वोटों से जीती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अपना ही घर, अपने ननिहाल गोपालगंज के लोगों ने, गोपालगंज के यादवों ने, गोपालगंज के मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया। तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कई बातें कही, साधु यादव को बी टीम तक बता दिया। हालांकि साधु यादव को नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के बी टीम की तरफ भूमिका में है। और सबसे बड़ी आपको बता रहे हैं कि बड़ी बात कि गोपालगंज में एक बार फिर से साधु यादव यानी कि उनकी पत्नी जो है वो सेकंड स्थान करती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अनुसार, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गोपालगंज की सीट जाती हुई नजर आ रही है।